कोरोना के संक्रमण की दर तेजी से सुधर रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में आज 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर को लौटे हैं और 3.11 ग्रोथ रेट हुआ है, जहां पर रिकवरी रेट 93% से ज्यादा है और सिर्फ भोपाल, इंदौर और सागर में संक्रमण 5% से ज्यादा है। अस्पतालों में बेड्स और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। हम अनलॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में पूरी ताकत के साथ संक्रमण को खत्म करना है, यह कहना है गृह मंत्री। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी भी इतनी जल्दी कोई वैक्सीन नहीं आई है। पीएम मोदी ने 7 सालों में ऐसे काम किए जो कभी नहीं हुए। कमलनाथ विपक्ष के नेता हैं, पेन ड्राइव है उनके पास तो SIT को जाकर दे दे और नहीं दे सकते हैं तो बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूं। जहां पर कमलनाथ के पास जो पेन ड्राइव है उसकी जांच होनी चाहिए। कमलनाथ रोज ट्वीट कर नई बातें कह रहे हैं, हम आवाज नहीं दबा रहे हैं। कमलनाथ के आग लगाने वाले बयान की CD में मीडिया में जारी कर सकता हूं और कांग्रेस सिर्फ भय और भ्रम फैलाने का काम करती है। वो अपने 3 राज्यों से पूछ लेना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। क्यों नहीं पूछ लेते हैं? देखो, कांग्रेस जैसे हम हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी, प्रत्येक मृतक को 1 लाख रुपए की बात की। अच्छी योजना है ना, देश में सराह रहे हैं, पूरे देश में सराहना मिल रही है। हमने अनुकंपा नियुक्ति दी, किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, हमने अनुकंपा नियुक्ति दी। हमने लावारिस बच्चे के, हमारी अच्छी योजनाएं हैं, हम बता रहे हैं। आप बताओ ना, इन कोरोना काल में तुम्हारी सरकारों की कौन सी अच्छी योजना है? हम मान लेंगे, दोनों मिलकर एक दूसरे की अच्छी अच्छी योजनाओं को लागू करो। हम आपकी करेंगे, आप हमारी करो। दोनों का उद्देश्य जनता को लाभ देना होना चाहिए, आलोचना करना नहीं होना चाहिए। वो भी आलोचना, अरे खिड़की न सही, दरवाजे न सही, खिड़कियां ही खोल दो। कम से कम तुम्हें बाहर के मौसम का पता तो चलेगा। कमलनाथ जी निकलते हो नहीं, जाते हो नहीं, सिर्फ बंद कमरे में जो लोगों ने सूचना दी वो ट्वीट करते रहते हैं। सर, ये महू में जो कोरोना की स्थिति में, कोरोना के आंकड़ों में, अस्पतालों की स्थिति में, ICU के बेडों में, CCU के बेडों में, ऑक्सीजन में, इंजेक्शन में तेजी से सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन में सरप्लस है, इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था है, ICU, CCU सभी पर्याप्त है। परिणाम आपके सामने, आज 2189 कुल केस पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के आए, जबकि जो ठीक होकर घर गए हैं वो 7,486 हैं। ये सभी लोग पूर्ण स्वस्थ होकर अपने अपने घरों के लिए गए। आज अगर हम संक्रमण दर को लें प्रदेश की, तो 3.11 रह गई है, और यहीं अगर हम रिकवरी रेट को लें तो 93.3 ये रिकवरी रेट इस प्रदेश की हो गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मतलब हम पुरानी स्थिति पर पहुंच रहे हैं। कुल 3 जिले ऐसे रह गए हैं प्रदेश में जो 5% से ऊपर हैं, इंदौर, भोपाल और सागर। बाकी सारे जिले 5% से नीचे आ गए हैं। हमारे 18 जिले ऐसे हैं जहां पेशेंट 10 से भी कम हो गए हैं। ऐसे 18 जिले, 3%, 2% और 1% के भी अब जिले पूरे प्रदेश में हैं। लेकिन इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें अब कोरोना के साथ रहने की भी आदत डालना चाहिए। उसकी तीव्रता, उसकी भयावहता लगभग समाप्ति की ओर है कोरोना की। लेकिन इक्का दुक्की छुटपुट
क्योंकि हम सने सने अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि 31 तक हम पूरी ताकत लगा के किल कोरोना अभियान चला के इसको जितना किल कर सकते हैं उतना किल कर दें, क्योंकि अनंत काल तक तो लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू नहीं रह सकता। प्रदेश के अंदर पर्याप्त व्यवस्था है। मोदी जी की संकल्प शक्ति थी जिसने वैक्सीन इतनी जल्दी बना के दिया। अगर अपन इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे, दृष्टिगोचर करेंगे, तो कभी देश के अंदर पोलियो आया, चेचक आई, अन्य बीमारियां आई। ये महामारी है, बीमारी से महामारी की तुलना मत करना। उनके टीके आने में 5-5, 10-10 साल लगे, इतने महीनों में आ गए। आज माननीय मोदी जी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि एक ऐसा नेतृत्व है जिसकी सरकार को आज 7 साल पूरे हुए और दूसरे टर्म को आज 2 साल पूरे हुए। एक ऐसा सशक्तिशाली नेतृत्व भारत को मिला जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। कोटिशः बधाई। ऐसे काम जो भूतो न भविष्यति वाले थे, वो काम मोदी जी ने इन 7 सालों में अंदर करके दिए। सर, कमलनाथ जी कह रहा उनके पास पेन ड्राइव करवा दी है जिससे कि डिस्क्लोज ना हो पाए। आप देखो तो सड़ी प्रमाण पत्री मृत्युओं की बात कर रहे हो आप। आपने कहा 1,02,000 मृत्यु हुई। फिर आपने कहा कि हम नगरपालिकाओं से डाटा लेंगे। आपका एक एमएलए खुदा की या अल्लाह की कसम खिला रहा है कि बताओ तुम्हारे यहाँ परिवार में 25 मौतें हुई। ये भी कह रहा है सवाल पूछने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बताइए कितनी मृत्यु हुई है। और जो लहजा था पूर्व मंत्री का, वो भी इतना रूड था पूछने का। लहजा अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि इसलिए बहुत शालीनता से पेश आए, लहजे को रूट न करें। झूठ बोला है आपने प्रदेश की जनता के सामने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आप रोज ट्वीट कर रहे हो, रोज ट्वीट में नई बातें करते हो। मेरी आवाज़, हम आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पे जिस धारा में केस लगा है वो आग लगाने वाला धारा है। आपने प्रदेश के लोगों को, विधायकों को उकसाया। इसका जवाब दो कि वो आपने उकसाया या नहीं। अगर आप ना करोगे तो नरोत्तम मिश्रा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लिपिंग मीडिया के सामने रखेगा। ये बताएगा कि आपने आग लगाने का कहा था इस प्रदेश के अंदर। और ऐसा एक विधायक को अथवा नेता प्रतिपक्ष जो राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उसे नहीं कहना चाहिए कमलनाथ जी आपने गलती की। आपने भ्रम फैलाया, भय फैलाया। आपने आंकड़े 1 लाख मौतों के बता के गलती की है। तो लगातार आंकड़े चल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे। अच्छा हो उन्होंने स्वीकार किया है तो खुद ही एसआईटी को जाके दे दें। हाई कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, अच्छा लगेगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो कह दें कि वो मैंने झूठ बोला था पेन ड्राइव के बारे में, इतना ही कह दें। वैसे वो ये भी नहीं कहेंगे मुझे मालूम है किसानों को 10 लाख 10 दिन में माफ करने का झूठ बोला, 2 लाख माफ करने का नहीं किया। नौजवान को बेरोजगारी का झूठ बोला, नहीं किया। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।